12 अप्रैल को रेवाड़ी में बतौर 30वें डीसी का पदभार संभालने वाले 2015 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि जिले में अंत्योदय की भावना से काम किया जाएगा, क्योंकि रेवाड़ी में सरसों व गेहूं की खरीद चल रही है। ऐसे में किसानों को किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए हर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के लिए उनका दफ्तर हमेशा खुला है। खरीद में कोई भी शिकायत आए तो तुरंत आकर बता सकते हैं, ताकि निदान कराया जा सके। दैनिक साथी से खास बातचीत में डीसी इमरान रजा ने बताया कि लगातार अवलोकन किया जा रहा है, लोगों को किसी तरह की समस्या न आए, इसके लिए गांव से लेकर शहर में जाकर निरीक्षण किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर पर समाधान किया जा सके। अब आपको दिखाते हैं खरीद प्रक्रिया से लेकर अन्य मसलों को लेकर दैनिक साथी पर 2015 बैच के आईएएस अधिकारी डीसी रेवाड़ी मोहम्मद इमरान रजा ने क्या कहा। सर, रेवाड़ी बतौर डीसी आपने 4 संभाले, अभी तक करीब 1 वीक हो गया। क्या देखते हैं रेवाड़ी में, क्या अभी आपने आकलन किया है? देखिए, जो सबसे पहले अभी जो रेवाड़ी में ज्वाइन करते ही जो अभी एक इशू हमारे सामने है वो है प्रोक्योरमेंट से संबंधित, क्योंकि आप जानते हैं कि रेवाड़ी एक ज़िला ऐसा है जहाँ पे गेहूं और सरसों दोनों की खरीद की जाती है। तो एक हमारा सबसे पहले उद्देश्य एक ये था कि प्रोक्योरमेंट पूरे अच्छे तरीके से हो जाए, किसी भी किसान भाई को किसी प्रकार की समस्या न आए, और जितनी भी खरीद एजेंसी हैं वो समय पे कर लें, क्योंकि मौसम की खराबी के कारण उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो इस संदर्भ में सभी मंडियों का दौरा वगैरह भी किया गया था, और इसमें डेली प्रोक्योरमेंट की जो भी स्थिति चल रही है उसका अवलोकन डेली किया जाता है। आप भी जी इसी में मैं आपको और ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पीछे ओलावृष्टि और बरसात के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ था, उसकी भी क्षतिपूर्ति का एक हमारा कार्य जारी है, जिसमें से लगभग 80 से 85% पूरा हो चुका है, और उम्मीद है कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा। उसमें जिस किसान भाई का जो भी खराबा निकल के आता है, उसमें उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार जो प्रयास रहता है, और उसमें उनका एज पर रूल उनको पैसा दिया जाएगा। सर, अब आप भी लगातार मंडी जा रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद आप गए भी हैं, तो अभी क्या खामियां थी? क्योंकि उठान एक बड़ी समस्या है, तो उसको लेकर भी कुछ आपके साथ इनिशिएटिव लिए गए होंगे सर? हाँ, उठान के बारे में जैसे आपने ठीक बताया, उठान में एक लिफ्टिंग में हमारी समस्या इसलिए आ रही थी क्योंकि जिला रेवाड़ी में 5 बार एक टेंडर किया गया था, लेकिन वो नियम के अनुरूप उसमें जो रेट आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था, तो वो थोड़ा सा हमें उसमें डिले हुआ, लेकिन वो टेंडर हो चुका है, उठान चालू हो गया है। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है, जिसमें हम अपना जितना भी प्रोक्योरमेंट है उसको ले जाके अपना सामान रख सके। एफसीआई भी हमारे इसमें साथ है, जो उन एफसीआई के लिए जो हैफेड खरीद कर रहा है, एफसीआई भी उसको लगातार लेके जा रहा है। तो उठान से संबंधित समस्या जो है वो आपको मंडी में किसी प्रकार से नजर नहीं आएगी। तो यूँ कहें कि प्रशासन पूरी तरह से किसानों के साथ है, कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी? जी बिल्कुल, और इसमें मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर उन्हें लगता है किसी मंडी में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किसान भाई किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वो पानी हो, शौचालय हो, रहने की समस्या है, किसी खरीद एजेंसी के किसी अधिकारी से कोई समस्या है, तो वो किसी भी समय मेरे ऑफिस में आके संपर्क स्थापित करके निवारण करवा सकते हैं समस्या का। सर, अभी क्योंकि इनिशियल डेज हैं, आकलन कहाँ तक क्या हो पाया सर अभी तक? देखिए, जैसे जो रेगुलर समस्या इस प्रकार की ज़रूर सामने आती है कि कहीं कूड़े का उठान नहीं हो रहा है, कहीं स्ट्रीट लाइटिंग की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्या है। तो इसमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड नीड बेसिस पे जहाँ इस प्रकार की समस्या आ रही है उसका निवारण करने की कोशिश करें। जो शिकायतें सामने आती हैं उसका तो तुरंत निवारण किया जाता है। बाकी आगे आने वाले समय में मेरी ये कोशिश भी रही कि मैं शहर का एक बार दौरा करूँ, आसपास के गाँव का, या फिर इनफैक्ट जिले में सभी गाँव हैं उनका दौरा करें, और जो इस प्रकार की समस्या जो आमजन के सामने आती हैं उनका निवारण करना सुनिश्चित करें।